लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा गोरीवाला में आकर के। मैं पहले भी आया हूँ और इतना ही प्यार हमेशा मिलता रहा है और बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं और इतना प्यार तो आप लोग देख ही रहे हो। सर दूसरा एक सवाल और है, ICSE स्कूल की ब्रांच देने जा रहा है सर, वो उनके बारे में आपको क्या कहना फ्रेंचाइजी के बारे में? जैसे 12वीं पास करने के बाद हमारे पास बच्चे आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, नौकरी लगते हैं, लेकिन ये काम जो स्कूली लेवल पर भी हो सकता है, तो स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ हम लोग जो है और उसमें नौकरी की तैयारी भी करवाते हैं, अच्छे स्कूलों की तैयारी भी उसमें करवाते हैं। तो स्कूली लेवल पर भी जैसे कोचिंग का आप देख रहे हो, उसी प्रकार का रुझान स्कूलों का भी आ रहा है और धीरे धीरे स्कूली एजुकेशन पर भी काम करेंगे। जैसे सरकारी नौकरी का क्षेत्र हमने सुधार दिया, वैसे ही स्कूली एजुकेशन को भी हम सुधार देंगे। थैंक यू सर, कल मिलते हैं सर पैराडाइज में कल। ओके, थैंक यू सर। बस भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार। सामने बातें करो। मैं तुम्हें जो ना सच बता रहा हूँ, जो बातें मैं हर रोज करता हूँ वही करने वाला हूँ, क्योंकि नहीं मेरे को आती नहीं। मोबाइल फोन में जैसे मत बनाओ, यही बातें करेंगे, आराम से बैठ के बातें करो, है ना। फोन पे और वीडियो और ये सब बातें तो बहुत बनी हुई है और जितने लोग बना रहे हैं तो इस वीडियो को देख लेना। ये गोल्ड टाइम जो चैनल है तुम्हारा, गोल्ड टाइम, इसको सब्सक्राइब कर लेना, उसकी वीडियो पूरी मिलेगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी भाई साहब मेरे साथ आ रहे थे ना, वो जनरल में भी सीटी बजानी आगे मगा हमने सिखा दी। बात हो रही थी तो मैं कह रहा था अंबाला में दो एक काम सिखा रहे, एक नौकरी लग रहा है, दूसरा सीटी बजाना। ये सीटी बजाए जाएंगे, सीटी मारे जाएंगे, पटे जाएंगे, नौकरी लागे जाएंगे, नहीं बहुत अच्छे फिर लागे तो बढ़िया सीटी बजाओ। जिसे उन्हें कई बालक ना जब सामने टूटे चाप किया है, तब ऐसे थाने पे भी असर पड़ रहा थोड़ा थोड़ा। बहुत बढ़िया कैसे हो सब ये बताओ। अभी पेपर आने वाला 10-15 दिन बाद, तैयार हो सब? तो गोरीवाला के कितने बच्चे लग जाएंगे उसमें? सारे पढ़ते हो? देखो जो बच्चा पढ़ेगा लगेगा वो सारे पढ़ते हो। अब आगे 15 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेंगे तुम्हारे, 15 दिन पूरी ताकत लगा दो। अब हंसना, मस्ती करना, मौज मस्ती ये सब बातें तो सही है, इसके साथ अब पूरी ताकत लगानी पढ़ने पर, है ना। हर एक टीचर के संपर्क में रहना, कोई दिक्कत लग रही हो तो उस टीचर को बता देना। अपने अपने सब्जेक्ट संबंधित कोई दिक्कत है तो मदन लाल जी यहाँ पर रहते हैं, तुम लोगों ने इनके बाल तो उड़ा दिए। फिर भी एक मालूम में खुले खुले रहते, ऐसी बात नहीं है। अब सुनोगे नहीं तो फिर सीटी बजाते रह जाओगे, देख लो। सीटी नहीं बजाई जानी, सीटी मौके पे बजानी होगा, नहीं या कोटाओं में बजा दोगे? हाँ, कोटाओं में नहीं बजानी होती। तो मदन लाल जो है यहाँ पर बढ़िया ब्रांच चला रहे हैं, तुम लोगों को बढ़िया मोटिवेट कर रहे हैं, तुम लोगों को सही मार्गदर्शन दे रहे हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ से पढ़ के लोग नौकरी भी लगे हैं या नहीं लगे? टेस्ट पास भी बहुत सारों के हुए हैं या नहीं हुए हैं? तुम्हारे बीच के लोगों के हुए ना, उन्होंने पैसे दिए थे या सिर्फ पढ़े थे? अब तुम पढ़ोगे पैसे दोगे, पढ़ने से नौकरी लगते हैं। भर्तियां लेट हुई वो लड़ाई अलग है।
फेयर सिलेक्शन है, ये मामला अलग है। अच्छे तरीके से पढ़ो। अब ग्रुप डी का चांस आया है, इसके लिए हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि पहले सी हो जाए, उसके बाद डी हो, ताकि कोई केस वेस और ये भर्तियां ना हो। लेकिन हो गई, जो कुछ भी हुआ। जो अपने हाथ में नहीं होता उसकी चिंता हमें करनी ही नहीं चाहिए। हमें किसकी चिंता करनी चाहिए? जो अपने हाथ में है। जैसे लड़कियां ने केक की चिंता चल रही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 15 दिन रह गए, 15 दिन बहुत अच्छे से पढ़ो। सबसे पहला टारगेट है ग्रुप डी, और बाई चांस कहीं पर चूक रहती तो फिर अगला टारगेट है दिल्ली पुलिस। और इस प्रकार से भर्तियां आती रहती है। फिर एमटीएस आएगा, सीएचएसएल आएगा, एसएससी में अब पीएम सिलेक्शन होने लग गए हैं। आया ना? तो ये तो रोज पढ़ाई हो रही है, तुम्हें रोज नौकरी की तरफ बढ़ा रही है, पीछे हटा रही है? उत्साह बरकरार है, ढीला हो गया है? सबका? कईयों का तो नहीं है। अब तुम लोगों के पास जो है 15 दिन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये दिन रह गए। जिन लोगों ने बढ़िया पढ़ाई कर रखी है तो अब की बार उनका मामला बन जाएगा। और मैं पूरी उम्मीद करूंगा तुम कम से कम एक बस तो भर के यहाँ से जरूर लाओगे कि सर आप लोग सिलेक्टेड हो गए हैं। और इतनी बड़ी बात, भर्तियां तो बहुत बच्चे लगे हैं, लेकिन सारा बैच एक साथ लग जाना तो वो मौका अब है। इस तरीके से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे तरीके से, और फिर हम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तुम लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। पढ़ाई में कोई चूक या कमी लग रही हो तो किसी का कोई सवाल हो, कोई बात हो तो तुम मेरे से कर सकते हो। जैसे मिलना जुलना, मस्ती, माला डालना, फूल फेंकना, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आभार तुम्हारा जो तुम इतना प्यार देते हो। लेकिन उसके साथ इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि भाई किसी के मन में कोई बात चल रही हो, कोई दिक्कत हो, कोई गांठ हो, जिसके कारण भर्ती ना हो पाए, तो वो बात डिस्कस करना। तो किसी के मन में कोई भी सवाल है तो तुम मेरे से पूछ सकते हो। तुम लोग बातें करते रहोगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपस में डिस्कस ना करो। थोड़ी देर बाद 10 मिनट हूँ बस यहाँ पर। 10 मिनट के बाद मुझे फिर काला वाली ब्रांच में चले जाना है। तो उसके बाद आप लोग बातें करते रहना, तुम सीटी बजाना। इस टाइम को भी तुम सीटी मार के और किल्ली मार के निकालोगे तो तुम्हारा ही लॉस है। तो किसी के भी मन में कोई भी सवाल है तो तुम लोग मेरे से पूछ सकते हो। ऐसा बातें क्लियर है? किसी के मन में कोई सवाल? बस फिर टाइम पर पहुंचो, सही तरीके से पढ़ो, क्लासेस मत छोड़ना। तब तक जीन ब्रांच में गया था, कई बच्चों ने कई सवाल पूछे। बाद में पता करने पर फिर पता चला कि उन्होंने क्लास में आना छोड़ रखा, क्लास लेनी छोड़ रखी है। क्लास लेनी छोड़ोगे तो तुम्हारा प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्लास रोज लेते रहोगे तो तुम लोग प्रेशर में नहीं आओगे। हमेशा फ्री माइंड रहोगे और अच्छे तरीके से करोगे। कुछ लोग तो बिल्कुल फ्रेश दिख रहे हैं, कुछ लोग बोझ में दबे हुए हैं। माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस का जो ये बोझ होता है, अपनी उम्र का जो ये बोझ होता है, इसमें लोग दब जाते हैं। तो किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, और नहीं तो सही तरीके से पढ़ो, क्लास में रेगुलर आओ, और जो बातें क्लास में टीचर्स बोलते हैं उन बातों को फॉलो करते रहो। मैंने जो बात समझ में आ रहा है? सवाल इनका सर मैडम ने क्यों ना लाए? जब तेरा ब्याह होगा ना तब जाऊंगा। अभी क्लासेस पढ़ाने का टाइम है, हरियाणा जीके रिवाइज करने का टाइम है। इस टाइम पर जो है जैसे उनका सिलेबस थोड़ा सा पीछे है तो उनकी क्लासेस लगातार चल रही है। और जैसे घर में एक आदमी तो रहना ही चाहिए। मैं तो जो है घूमता ही रहता हूँ, तो फिर उनको भी घुमाते रहता हूँ। फिर घर का मामला हमारा पहले थोड़ा सा बिगड़ा हुआ, तो थोड़ा सा संभालने के लिए जरूरी है कि एक जना कम से कम घर पर रहे। वरना मेरी भी चाहत होती कि मैडम को लेकर के आऊँ, काम कहीं देखो
बच्चे सारे लग गए, फिर अगली बार फिर बढ़ के फिर जितने बच्चे थे उतने लग गए। ये अमन है। अब जैसे अमन है उसके बाद जैसे गोरीवाला ब्रांच बाद में स्टार्ट हुई थी, वैसा मौका नहीं आया, ये पहला मौका है। और इस पहले मौके पर मैं ये चाहता हूँ जितने लोग तुम लोग खड़े हो, अगली बार सारे के सारे भर्ती में होने चाहिए। उतना सिलसिला पढ़ रहे हैं, लग जाएगा सारे। एक राउंड लगा के मेरे को रिपोर्ट करना, जैसे हैदराबाद वाले बच्चे पढ़ जाए वैसे ही पढ़ेंगे कि नहीं, ठीक है। अमन से ज्यादा समझदार है मदन लाल, ज्यादा अच्छी बातें करते हैं। ये तो सिरसा की धरती ऐसी है कि जितने बच्चे पढ़ते आते हैं लगभग सभी बच्चे लग जाते हैं, तो सिरसा की धरती है, तो लगने का तुम सभी लोग हो, लेकिन आपकी बार लगोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो मैंने सुना है तो वो ये कहानी होती है कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं सबके सब सिलेक्ट होना, तो आपकी बार गोरीवाला का नाम भी उसमें आना चाहिए। मैंने क्लास में कई बार बोला ना कि परसेंटेज सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इलाहाबाद है, तो गोरीवाला भी हो सकता है, सिरसा है ही, सिरसा में टॉपर्स निकले हैं। तो ये जो सिरसा की पूरी धरती ऐसी है, यहाँ पर ऐसे उपजाऊ जमीन है, यहाँ से ऐसे जो है बच्चे बनते हैं, ऐसे लड़के और लड़कियां पैदा होते हैं कि वे जिस चीज को ठानते हैं उसी चीज को पूरा करते हैं। तो अब जो तुमने 18 बार सरकारी नौकरी का मामला, तो ये अब की बार पूरा होना चाहिए सभी का, ठीक है। बहुत बढ़िया, सर जी मोनू भी लाग गयो सर जी, अब किशोर बच्चों सर जी, किशोर भी लाग गयो, अब रे मैं मेरा पेपर पास हो सर जी, मैं भी लाग जाऊंगा। तो सर जी 5 जना ग्रुप हो, मतलब माहौल ग्रुप स्टडी टाइम हर चीज इसी राखी भी आज 5 का 5 मतलब मुकाम पर मैं भी नेड़े ही हूँ, 4 लाख गया, मेरी भी किशोर भी अठी बैठे, बाकी दिन चढ़ रहे सर जी। तो सर जी भी पर किशोर भाई के लिए सभी तालियां बजा दें। तो आप लोग भी बहुत जल्दी नौकरी लग जाओगे, अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। ऐसे ही जिंदगी चलती रहेगी, हंसते मुस्कुराते किसी दिन फिर